ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स दिसंबर के एकदम अंत में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी खुद की राशि को छोड़कर बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर वो उच्च अभिलाषी भी हो जाएंगे, क्योंकि अगली बार जब राशि परिवर्तन होगा फरवरी में वो उच्च चुके होंगे। और मंगल यहाँ पर एक बहुत विशेष अवस्था में है, क्योंकि परिवर्तन योग बन रहा है बृहस्पति के साथ और नव पंचम योग में भी है और बृहस्पति की नवम दृष्टि भी है। और मंगल अपने आप में बहुत विशेष ग्रह है। साहस, पराक्रम, बल, शौर्य, लॉजिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कई चीज़ों का कारकत्व, भाई बहन, रियल एस्टेट, इतने कारकत्व है मंगल के कि कह सकते हैं कि कुंडली के सबसे विशेष, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रहों में से एक है। और उनके पास न केवल कारकत्व है, उनके पास दो भावों का स्वामित्व भी है। उनके लिए 3 दृष्टियां भी दी गई हैं। और कहीं ना कहीं मीन के लिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक प्रकार के योग कारक ग्रह है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान के स्वामी हैं। तो मंगल का आपके लिए प्रभाव जीवन में मीन के लिए ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होता है और अभी अवस्था भी मंगल की अच्छी दिख रही है। तो क्या प्रभाव रह सकता है मंगल के इस गोचर का आपके जीवन में, अच्छा बुरा हर चीज़ की चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। यदि आप राशिफल को लग्न राशि से देखते हैं, सटीकता बहुत ज़्यादा बैठेगी। जिनको नहीं पता लग्न राशि, वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं विश्लेषण का। सबसे पहले मंगल के ऊपर दृष्टि डालते हैं कि मंगल की अवस्था कैसी है। मंगल यहाँ पर सबसे पहले तो अग्नि तत्व की राशि में है। अग्नि तत्व के मंगल है, उनका तत्व भी अग्नि है और अग्नि तत्व की राशि में आ रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी ही तत्व की राशि में जाता है तो स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अग्नि तत्व का ग्रह जब जल तत्व की राशि में जाएगा तो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा। बहुत ऑब्वियस है, जो लोग वास्तु आदि करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, हमेशा अग्नि तत्व और जल तत्व को दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ही अलग है। तो यहाँ पर जब मंगल अग्नि तत्व की ही राशि में आ रहे हैं और अपनी मित्र ग्रह की राशि में आ रहे हैं तो और स्ट्रांग हो रहे हैं। दूसरा, मंगल अतिचारी है, यानी कि उनकी स्पीड बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के पास है। यहाँ पर अधिकतम समय इस समय भी सूर्य के साथ में ही एक ही राशि में होंगे और आने वाले 2-3 महीने मंगल सूर्य के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड एक जैसी ही है। धीरे धीरे कर दूरियां आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी तो कुछ आने वाले 2-3 महीने मंगल सूर्य के साथ ही रहेंगे, इसलिए मंगल की स्पीड बढ़ी हुई रहेगी। कोई भी ग्रह जब अतिचारी होता है, यानी कि तेज चलता है, ग्रहों की अलग अलग प्रकार की स्पीड बताई गई है, स्थिर, चारी, अतिचारी, वक्री, अतिवक्री। तो इसमें जब कोई ग्रह अतिचारी होता है, तेज चलता है, तो उसके रिजल्ट भी बहुत तेज मिलते हैं। वक्री ग्रह डिले करता है, अतिचारी ग्रह तेज रिजल्ट देता है। तो ये भी आपके लिए अच्छा है। 10वें भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, ये भी आपके लिए और अच्छा है। ये मंगल उच्च अभिलाषी हैं, उच्च की राशि में जाने के लिए अब तैयार हो गए हैं, तो ये भी अच्छा है। और यहाँ पर परिवर्तन योग भी बन रहा है बृहस्पति के साथ, जो आपके लग्नेश है, और ये नवपंचम योग भी बहुत अच्छा बन रहा है और ये परिवर्तन योग भी आपके लिए बहुत शुभ बन रहा है। तो ये जो राशि परिवर्तन मंगल का होगा, कहीं ना कहीं मीन के लिए अत्यंत शुभ साबित होने वाला है। साल के अंत में ही, या कह सकते हैं जनवरी में ही, आपको कई चीजों में लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं विशेषतः मंगल के 10वें भाव के प्रभाव क्या क्या प्राप्त हो सकता है। अधिकतम शास्त्र मंगल के 10वें भाव में होने को अच्छा ही मानते हैं। व्यक्ति को धन संपदा मिलती है, प्रॉपर्टी से लाभ अवश्य होता है, प्रॉपर्टी का लाभ होता है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। ये 10वां भाव कार्य का है। मंगल दिग्बली है, यानी कि प्रमोशन आपका हो सकता है। आपका अपने कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी बहुत रहेगी, आप अपने स्किल्स दिखा पाएंगे। आप अपनी पूरी जो भी आपने सीखा है अब तक, मंगल स्किल्स के कारक होते हैं, जो भी आपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में सीखा है, उसको अपने करियर में दिखाने का अवसर मिलेगा। और क्योंकि मंगल आपके लिए शुभ ग्रह है, आपके लिए मंगल अच्छे ग्रह हैं, दिग्बली है, तो प्रमोशन के योग भी बन जाते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि कभी कभी कुछ शास्त्र कहते हैं कि मंगल का 10वें घर में होना, यानी कि व्यक्ति को अपने घर से दूर सफलता मिलती है। तो इसमें यह हो सकता है कि आपका प्रमोशन तो हो जाए, लेकिन शायद आपका ट्रांसफर भी साथ में हो जाए। तो अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, हो सकता है यहाँ पे आपका ट्रांसफर भी साथ में हो जाए प्रमोशन के। लेकिन करियर में आगे बढ़ने के लिए ये समय बहुत अच्छा है।
मंगल जब दिग्बली होते हैं तो मंगल का जो अपना कारकत्व होता है हर चीज उसमें भी अच्छा प्रभाव देते हैं। जैसे हमने कहा प्रॉपर्टी में लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं उसमें लाभ हो सकता है, कार्य क्षेत्र में लॉजिकल थिंकिंग रहेगी, कार्य क्षेत्र में वाक्य पटुता बहुत अच्छी रहेगी, अगर आपका कुछ मार्केटिंग आदि का काम है उसमें आप अच्छा प्रभाव देंगे, अगर आपको लोगों को अपनी वाणी के द्वारा इंप्रेस करना होता है, अपनी बातों को उन तक पहुंचाना होता है तो उसमें अच्छा प्रभाव देंगे, और अगर भाई बहनों के साथ मिलकर भी कुछ कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो हर जगह मंगल का 10वें भाव में आना अच्छा ही रिजल्ट देता है। करियर हो, बिजनेस हो, फाइनेंसिस हो, हर चीज में मंगल का प्रभाव यहाँ पर अच्छा रहेगा। एक चीज से बचना है, शास्त्र कहते हैं कि मंगल का 10वें घर में आना व्यक्ति को बहुत क्रूर बना देता है, यानी कि वो कभी कभी बहुत रूड भी हो सकता है, क्रूर भी हो सकता है, क्रूअल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये मंगल का प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति को पता नहीं चलता कि कब वो उस अवस्था में जा रहा है, तो थोड़ा सा क्रूर वाली स्थिति में मत आइएगा। ये जो लग्न है मीन वाला, ये थोड़ा एक्सट्रीम में रहते हैं, या तो एकदम इनको आप देखेंगे एकदम बुझे बुझे से रहेंगे, और अदरवाइज कभी कभी आप इनको देखेंगे इतना एक्साइटेड है कि कोई सीमा नहीं। अब यहाँ पर जब भी क्रूरता भी आ जाती है ना तो ये भी दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा अपने एक्शंस, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी वाणी, हर चीज़ पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा कि आप किसी के साथ रूड ना हो, क्रूर ना हो, तो इस पर आपको बहुत कंट्रोल करना है। अदरवाइज तो करियर हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में आगे बढ़ने के आपको चांसेस अवश्य यहाँ पर मिलने वाले हैं। धन अवश्य देते हैं मंगल 10वें घर, श्री युक्त बनाते हैं। हर शास्त्र कहता है 10वें घर का मंगल व्यक्ति को श्री युक्त बनाता है, और अपने पराक्रम से, अपने साहस से, अपने एफर्ट से, अपने स्किल से, अपनी सीखी हुई क्षमता से, अपनी कैपेबिलिटी से व्यक्ति बहुत धन अर्जित कर सकता है। एक शास्त्र अवश्य मंगल की जो एक भविष्यवाणी लिखी हुई है कि अगर जिस व्यक्ति के मंगल 10वें घर में लग्न कुंडली में भी है, यानी कि परमानेंट कुंडली में, और गोचर में भी जब मंगल 10वें घर में आते हैं तो व्यक्ति को कुछ ऐसा करने का अवसर मिलता है कि उसका आने वाले एक लंबे अरसे तक नाम बन सकता है। व्यक्ति कुछ ऐसा कर सकता है कि आने वाले लंबे अरसे तक उसके पास पैसा निरंतरता से आ सकता है। तो ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। मीन वालों के लिए जो समय मंगल का है, और मंगल आने वाले टाइम में भी उच्च के हो जाएंगे, तो ये 2-3 महीने मंगल का प्रभाव आपके जीवन में बहुत अच्छा है, और इस समय का लाभ उठाकर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बहुत लंबे आने वाले अरसे तक आपका नाम बनेगा, पहचान बनेगा, पैसा आएगा, धन संपन्नता आएगी, सब कुछ आएगा। तो ये मंगल का रिजल्ट आपके लिए बहुत शुभ, अति विशेष दिख रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। अब मंगल के स्वामित्व की बात कर लेते हैं। मंगल आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और मंगल आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं। अब देखिए, भाग्य स्थान के स्वामी का 10वें घर में आना कर्म धर्माधिपति योग बनाता है, यानी कि करियर में आगे अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन पुनः ये मुझे थोड़ा सा ट्रांसफर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपका ट्रांसफर अपने कार्य क्षेत्र में हो जाए। ये थोड़ा सा और इंडिकेट करता है कि सब कुछ ठीक भी चल रहा होगा ना, आपका अपने पिताजी से, अपने बॉसेस से थोड़ा झगड़ा हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा नियंत्रण, मैं ज़्यादा योग नहीं कर रहा इस चीज़ का, लेकिन थोड़ा सा उसका एक प्रभाव पड़ सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं और अपने से दूसरे घर में बैठ रहे हैं, यानी कि भाग्य का साथ आपको अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवश्य आपको बहुत सुनहरा मौका यहाँ पर अचानक से प्राप्त हो सकता है। देखिए, यहाँ पे मंगल अच्छी अवस्था में है, तो हो सकता है आपको कोई ऐसा कार्य मिले जो शायद आपके नॉर्मल रूटीन से बाहर हो, तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ये मंगल, जैसा मैंने कहा, कुछ ऐसा आपको देकर जा सकते हैं कि एक बहुत लंबे अरसे तक आपको लाभ होगा। और क्योंकि मंगल आपके 12वें घर के नवम भाव के स्वामी भी है, और केंद्र में बैठे, और यहाँ से उनका प्रभाव दृष्टि द्वारा चौथे और लग्न भाव पर भी होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट बताता है कि आपको किसी धार्मिक जगह पर जाने का भी अवसर फैमिली के साथ, अकेले नहीं, फैमिली के साथ भी मिल सकता है। तो बहुत विशेष है नवम भाव का स्वामित्व भी मंगल के लिए, और क्योंकि दिग्बली है तो भाग्य भी आपका बहुत तेज गति से बढ़ेगा। इसके साथ मंगल है धन स्थान के स्वामी। धन स्थान के स्वामी का 10वें घर में बहुत स्पष्ट है कि आपका कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा ही, कार्य क्षेत्र में आपका धन बढ़ेगा ही, और ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि करियर में आगे बढ़ने का भी अवसर मिलेगा। तो करियर के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपका कुटुंब भी है, कुटुंब स्थान के स्वामी भी 10वें घर में, 10वां भाव कर्म का होता है, तो आपके फैमिली के कई ऐसे काम जो अटक रहे थे वो इस टाइम पे पूर्ण हो सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। तो ये मंगल भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। दूसरा भाव वाणी का भी होता है, वाणी से संबंधित कार्य करते हैं,
आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो बहुत विशेष है मंगल का ये गोचर। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की चौथी दृष्टि लग्न भाव पर। देखिए, मंगल मैंने शुरू में कहा भाग्य स्थान के स्वामी और प्रॉपर्टी के कारक, तो एक भाग्य बढ़ेगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग है और किसी लंबी दूरी की यात्रा या धार्मिक यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। मंगल साहस के कारक है, दिग्बली होकर बैठे हैं, साहस पराक्रम अलग ही लेवल पर रहेगा। और मंगल कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। जिसके मंगल और सूर्य अच्छे होते हैं ना, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। भले ही प्रॉब्लम भी आ जाए उससे निकल जाते हैं बहुत आराम से। तो भी मंगल का प्रभाव लग्न पर होगा, यानी कि कोई बीमारी चल रही थी उससे निकलने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। लेकिन पुनः कहूंगा, ये मंगल क्रूअल होते हैं, क्रूर होते हैं, और लग्न पर प्रभाव मंगल का कभी कभी क्रूरता दे देता है। मीन वाले ऐसे लोग होते हैं कि इनका गुस्सा अपने घर वालों पर ही निकलता है। तो अपने घर वालों से थोड़ा संबंध बचा कर रखिएगा, क्योंकि मंगल की क्रूरता कहीं ना कहीं पर्सनल संबंधों में एक विकार लेकर आ सकती है। गुस्सा थोड़ा सा आपका इस 1 महीने के कालखंड में ज़्यादा रहेगा ही। अच्छा, एक और चीज़ है, मंगल का प्रभाव जब भी लग्न पर होता है थोड़ी चोट चपेट के योग बन जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि छोटी मोटी इंजरी भी आपको तंग कर सकती है। हाँ, इस समय कोई बुरी दशा चल रही है कि आपके लिए शनिदेव की दशा अंतरदशा चल रही है, केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कोई योग बन सकता है इंजरी का। लेकिन ध्यान अवश्य रखिएगा, आगे बढ़ने का अवश्य साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी की दृष्टि है तो भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। भाग्य का साथ मिलता है तो व्यक्ति कहीं से भी कहीं तक पहुंच सकता है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथे भाव पर है। और चौथा भाव क्या है? प्रॉपर्टी का। ये क्या है? मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। तो प्रॉपर्टी के कारक जब प्रॉपर्टी के स्थान को देखेंगे तो वाहन प्राप्त आपके लिए प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, यानी कि ज़मीन कोई खरीदना चाह रहे थे, बहुत लंबे अरसे से नहीं खरीद पा रहे थे, ये वो समय है कि आप अपनी ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, अपने रहने के लिए ले सकते हैं। और क्योंकि मंगल दूसरे घर के भी स्वामी है तो इन्वेस्टमेंट की भी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था कि अभी क्या है, आने वाले जो 3-4 महीने मंगल की अवस्था बहुत स्ट्रांग है। तो मंगल रियल एस्टेट के कारक हैं। आप देखेंगे कि ऑलरेडी वो प्रभाव स्टार्ट हो चुका है कि रियल एस्टेट में फिर से बूम आने वाला है। जैसा एक रियल एस्टेट में बूम आज से करीबन 1 डेकेड पहले आया था, जब प्रॉपर्टी के प्राइस एकदम बढ़ गए थे। अभी भी आप देख रहे होंगे कई जगह पर प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ना शुरू हो गए हैं। स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप देख रहे होंगे बहुत प्रॉपर्टी में इन्फ्लेशन आ रहा है। आपके आसपास कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गई होगी, ये भी मंगल का ही प्रभाव होता है। तो ये आने वाले टाइम में भी कहीं ना कहीं चलेगा। तो प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करने का अवसर मिलता है, आपके पास उतना धन है, क्योंकि आज के टाइम में प्रॉपर्टी खरीदना भी कोई आराम से तो नहीं खरीद सकता, जिसके पास धन होता है वही ले सकता है। तो अगर वो सब कुछ है तो योग तो प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अच्छा बन रहा है। और चौथा भाव कहीं ना कहीं वाहन का भी होता है, और मंगल भी वाहन के कारक है शुक्र के साथ, तो वाहन प्राप्ति का भी यहाँ पे योग बहुत अच्छा बन रहा है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते थे उसके योग भी आपके लिए यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन पुनः क्रूरता, फैमिली, तो घर में थोड़े कलह कलेश हो सकते हैं, माता जी से झगड़ा हो सकता है, और ये माता जी की सेहत पर भी एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। माता जी को भी थोड़े से इंजरी के योग है, तो थोड़ा सा बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो है पंचम भाव पर। ये अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा क्या है कि मंगल क्योंकि योग कारक है, पंचम में है, लक्ष्मी स्थान है, तो धन प्राप्ति के योग बनेंगे, आइडियाज बहुत आएंगे, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आएंगी। आपको कोई साधना करने का अवसर मिल सकता है। ये तप का स्थान होता है तो तप करने का अवसर मिल सकता है। पुनः कहूँगा कि ये धर्म स्थान के स्वामी हैं मंगल, लग्न को देख रहे हैं और पंचम को देख रहे हैं, यानी कि आपका जो धर्म त्रिकोण है 1, 5, 9 एक्टिवेटेड है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऑलरेडी कई लोगों ने प्लान बना लिए होंगे कि किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे, ये अच्छा है। बुरा क्या है? ये नीच की राशि है मंगल की। यहाँ पर देखेंगे तो पंचम भाव संतान का होता है, संतान से बाधाएं, संतान को प्रॉब्लम, संतान के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना ध्यान इस 1 महीने के कालखंड में अवश्य देना है। बल्कि अगर देखें तो अगली बार भी जब गोचर होगा तो पंचम को देखेंगे, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं इस टाइम में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव। और हाँ, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी अचानक से थोड़ा ब्रेकअप तक बहुत पहुंच सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो मंगल बिजनेस की बात करें, धन की बात करें,
करियर की बात करें, इवन स्टडीज़, क्योंकि पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कारक होते हैं, तो स्टडीज़ में आगे बढ़ पाएंगे, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। लग्न पर भी मंगल की दृष्टि है, तो ये सब कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत विशेष एक अवसर बन रहा है। अधिकतम चीज़ों में अच्छा ही है, जो थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज़ है ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ में देखिए वैसे ठीक है, कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। मैरिड लाइफ में ऑलरेडी क्योंकि केतु सप्तम में चल रहे हैं तो ऑलरेडी प्रॉब्लम तो नवंबर से स्टार्ट हो गई होगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि इन लॉस के कारण प्रॉब्लम होगी, इस महीने इन लॉस के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, और पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस काफ़ी हो सकते हैं। इस परिवर्तन योग की बात कर लेते हैं। जब परिवर्तन योग अच्छे स्थानों में बनता है तो अच्छा रिजल्ट आता है। तो धन स्थान में और करियर के स्थान में परिवर्तन योग है, यानी कि आपको करियर में आगे बढ़ने की बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑलरेडी हो सकता है मिल गई हो, उसका प्रभाव दिखेगा जनवरी से। जॉब चली गई थी जिन लोगों की, उनको जॉब यहाँ पर आराम से मिल जाएगी। करियर में कुछ बाधाएं आ रही थी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जनवरी से आपके लग्न के स्वामी भी तो मार्गी हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। और ये इन्वेस्टमेंट का स्थान होता है, यहाँ से भी देखनी पड़ती है, और ये प्रॉपर्टी के कारक है। जैसा मैंने कहा, ये भी कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहा है कि अगर आप बहुत लंबे अरसे से कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, ये वो समय है जब आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के चांसेस अवश्य मिल सकते हैं, और धन में तेज गति से वृद्धि होगी। देखिए, मैंने शुरू में कहा ना कि कुछ ऐसा कर सकते हैं मंगल कि एक बहुत लंबे अरसे तक आपको धन कमाने का कुछ जरिया मिल जाएगा। एक होता है कि एक होता है इंटेलिजेंट वर्क, कि व्यक्ति कुछ ऐसा कर देगा कि उसकी रेगुलर इनकम है। अदरवाइज तो अधिकतम लोग काम बहुत करते हैं, वो काम किया पैसा आया। इंटेलिजेंट वर्क क्या होता है कि हाँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, वहाँ पे कुछ ऐसा कर गए कि एक लंबे टाइम के लिए आपको रेगुलर इनकम मिलेगी। ये वो टाइम है जब आप ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं कि एक लंबे टाइम के लिए आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है। तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है। घर में भी पैसा आपके अवश्य आता हुआ दिख रहा है। सेहत की बात करें तो बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये जिनको है बहुत ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। चोट के थोड़े से योग बन रहे हैं, और इसके साथ ही पेट की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेंगी। जिन पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिन महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। और इसके साथ ही बॉडी में इन्फ्लेमेशन अगर आपको रहता है, वो परेशानी भी आपको इस टाइम पर ज़्यादा रह सकती है। ज़्यादा स्पाइसी खाने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वात पित्त कफ 3 चीज़ें हैं, और मंगल का प्रभाव पित्त बढ़ाता है। मंगल और सूर्य का प्रभाव पित्त बढ़ाता है, तो पित्त से जो खाने पित्त बढ़ाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि स्पाइसी फूड से, ज़्यादा तले हुए भोजन से अगर दूर रह पाएंगे इस टाइम पर तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। किसी भी मंगलवार को ये उपाय कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। जब भी वीडियो देखें उसके बाद अगले दिन उपाय कर सकते हैं। बजरंग बली को बेसन की किसी मिठाई का भोग लगाना है। घर में बनाकर लेकर जा सकते हैं या फिर खरीद भी सकते हैं हलवाई से, और उनको इस बेसन की मिठाई का भोग लगाना है, और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं बजरंग बली को। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए जो मंगल महाराज का प्रभाव है वो अच्छा ही रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।